जय हिंद दोस्तों, पीके वर्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं पवन वर्मा। आज एसएससी जीडी 2023 का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस चल रहा है सीरीज, उसमें से पीवाईक्यू सेट 3 होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 3 होगा और ये 10 जनवरी 2023 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 वीडियो एसएससी जीडी का डाल चुका हूँ, जिसमें से सेट 1 सेट 2 यानी कि 10 जनवरी 2023 का टोटल एक उस दिन में 4 शिफ्ट हुआ था, जिसमें से पहला शिफ्ट दूसरा शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है और ये तीसरा शिफ्ट है। ठीक है, तो टोटल 20 क्वेश्चन है, जिसको आप फटाफट सॉल्व कीजिए। और एक बात मैं बता दूं कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए। जो क्वेश्चंस आपको थोड़े से अच्छे लेवल का लगते हैं, यानी कि नॉर्मल से ऊपर मॉडरेट लेवल के लगते हैं, तो आप उस क्वेश्चंस को नोट करके रखिए, उसके कॉन्सेप्ट्स को नोट कीजिए, ताकि आप जब एग्ज़ाम्स आएँ तो उस समय आप रिविजन्स कर पाओ। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को 10 घंटा और 16 घंटे में पूरा कर सकता है। 2 घंटा एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है, तो रामू शेष कार्य को कितने दिन में करता है? देखिए, एक रामू हो गया, ठीक है, एक आपका रामू हो गया, दूसरा मोहन है। ठीक है, ये 10 घंटा कार्य करता है, 16 घंटा कार्य करता है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 80 हो जाएगा। 10 8 80 और 16 पंचे 80। तो देखिए, 2 घंटा एक साथ कार्य कर रहा है, 2 घंटा एक साथ कार्य करने के बाद तो ये 8 यूनिट कर रहा है, ये 5 यूनिट कर रहा है, तो टोटल 13 यूनिट काम कर रहा है। 2 घंटा करना है तो टोटल कितना हो गया? 26 यूनिट काम कर चुका है, 26 यूनिट कर चुका है। रिमेनिंग काम कितना बचा? ठीक है, रिमेनिंग काम 80 यूनिट था, 26 यूनिट काम कर चुका, यानी कि कितना काम बचा? 50 4 54। ठीक है, अब बोल रहा है कि कार्य 2 घंटा एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ रहा है। कौन छोड़ रहा है काम? ठीक है, मोहन काम छोड़ दे रहा है, तो अकेला कौन करेगा? रोहन करेगा, सॉरी रामू करेगा। तो रामू शेष कार्य को कितने घंटे में कर रहा है? जब रिमेनिंग काम 54 है और रामू जो है एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल कितना दिन में करेगा? बस यही क्वेश्चन था। 2 चौका 8, 2 से 27, तो 4 छक्के 24 और 3 6 पूर्णांक 3/4, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात दिया। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? देखिए, 20 लीटर है एक में, एक 36 लीटर है, ये 3:7 है और एक कितना है? 7:5। ठीक है, तो 7 3 10 यूनिट का वैल्यू आपको 20 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 2। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, तो 3 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया। ठीक है, और 7 यूनिट का वैल्यू 14 हो गया। इसी तरह 7 5 12, 12 यूनिट का वैल्यू 36 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 12 यूनिट का वैल्यू 36 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो यहाँ पे कितना होगा? 21 यूनिट, और ये 15 यूनिट। ये आपको पता होना चाहिए। मिल्क है, ये आपका मिल्क है, ये वाटर है। ठीक है, ये आपका मिल्क है, ये वाटर है, और यहाँ पे 7 3 10 यूनिट का वैल्यू कितना था? 10 यूनिट का वैल्यू 20 था। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो रहा था। अब पूछा गया है, दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात। देखिए, यहाँ पे 6 यूनिट, यहाँ पे 21 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया? मिल्क वाटर कितना हो जाएगा? टोटल 21 और 6 27 हो गया इधर। फिर इधर वाटर कितना होगा? 24 14 और 15 29। तो ये पूछा था मिल्क और वाटर को मिश्रण करना, 27 से 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेटशर्ट खरीदी। जब वे 40% की छूट दे रहे थे, ठीक है, जब 40% का डिस्काउंट दे रहा था, उस समय एक हर्षी नाम का व्यक्ति, उसने एक शर्ट खरीद लिया, स्वेट शर्ट, ठंडे के लिए। ठीक है, यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य इतना था, देखिए स्वेट शर्ट का मार्क प्राइस 2999 रुपया है, तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया? यानी कि 40% का डिस्काउंट दिया है, 40% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसने भुगतान कितना किया होगा? छूट के साथ पूछा गया। ठीक है, तो 40% का वैल्यू आपको दिया गया है। 40% का कितना होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। ठीक है, 2/5। जब यानी कि मार्कअप 5 रुपया था,
तो 2 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था, तो सेलिंग कितना में हो रहा था, 3 रुपये में। तो आपको जब स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य दिया हुआ है, मार्कअप इतना दिया हुआ है, तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया है, तो भुगतान कितना किया है, 3 यूनिट का, और छूट के साथ 2 यूनिट का भुगतान किया था, ठीक है। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया, कितना टाइम मल्टीपल है यहाँ पे आपका, कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, 4 बचा, 5×9 = 45, 4 बचा, 5×9 = 45, ठीक है, 4 बचेगा, फिर 5×8 = 40। तो आपको जब हंसी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया, तो 2 यूनिट उसको छूट मिला है, तो टोटल भुगतान वो कितना करेगा, उस व्यक्ति को 3 यूनिट का भुगतान करेगा। तो इसका निकाल दीजिए वैल्यू, 599.8 का मल्टीपल होगा, 3×8 = 24, 3×9 = 27, 27 और 2 29, 2 बचा, 3×9 = 27, 2 29, 2 बचा, 3 बचे 15, 2 17, तो टोटल इतना हो गया 1799.4 रुपया ये भुगतान किया हर्षी ने, ठीक है, स्वेटर खरीदने के लिए, स्वेट शर्ट खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां इतना रुपया में खरीद बेची है, एक पर 25% का लाभ हुआ है। देखिए पहला पर 25% का प्रॉफिट हुआ, 25 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था, 1/4, तो 4 का वस्तु 5 में बेचा, ठीक है, ये आपका CP होगा, ये आपका SP होगा। दूसरा जो है 20% क्या नहीं, 20% मतलब 1/5, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना था, 1/5, तो 5 में वस्तु था, 4 में बेचा। तो देखिए यहाँ पे जब व्यक्ति ने 2 कुर्सियाँ 475 रुपये में बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, तो आपको सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना मल्टीपल होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस 4 × 16 यूनिट, और इधर 5×5 = 25 यूनिट। तो टोटल आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 6×5 = 11, 3×1 = 4, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया ये 41 यूनिट 2 वस्तु का। अब देखिए जब 5 होगा 20, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 475 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 475/20, ठीक है, 475/20, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 2 से काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4 हो गया, 2 तिया 6, और एक बचा, 2 से 3 14, सॉरी 2 तिया 6, 2 से 3 14, 2 पंचे 10, तो यानी कि 237.5, ठीक है, 237.5 आ रहा है 1 यूनिट का वैल्यू, ठीक है। तो आपको CP 41 यूनिट दिया हुआ है ना, 41 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, 475 रुपया। तो अब देखिए 41 यूनिट ये हो गया, ये आपका 237.5, और ये देखिए एक वस्तु कितना में बेचा है, 575 रुपये में बेचा है, तो 2 वस्तु कितना में बेचेगा, 1150 रुपये में बेचेगा, तो ये इसका जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा आपको निकालना है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये कितना होगा, 23.20 से भगा देंगे इसको, 23.75 हो गया, ठीक है, 23.75, तो यहाँ पे ये आपका 23.75 होगा ना कि, ठीक है, 23 पॉइंट कितना होगा, सेकेंड, यहाँ पे 23.75, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, देखिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, कितना था, 41 × 23.75, आपको ये टोटल 1150। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन देखिए इसमें, ठीक है, ऑप्शन देखिए 45%, 41%, 25%, 18%। ऑप्शन में आपको दूर दूर तक मतलब क्या दिख रहा है कि परसेंटेज जो है डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और इसमें पूछा गया निकटतम पूर्णांक, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन से बना सकते हो। देखिए मान लीजिए ये टोटल 23% हम मान लेते हैं, ये 41 से 40 मान लेते हैं, तो 23 चौका 92 कितना हो गया, 920। ये टोटल मान लीजिए 1150 है, तो 1100 मान लीजिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन बना रहे हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से।
क्योंकि ऑप्शन का डिफरेंसेस बहुत दूर दूर में। तो 2392 आने की इसको भी मान लेते तो 900 है, ये 1100, तो टोटल 200 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में से, 900 में से। तो ये आपका परसेंटेज कितना हो जाएगा अप्रोक्स, ठीक है, 9 दूना 18, 2 9 दूना 18 यानी कि अप्रोक्स 22% हो रहा है, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देखिए, ये हो गया 45, 41, 25। तो आपको मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेशन लगाएं। तो 1100 माने थे उधर, तो इसमें क्या होगा, 25% तो होगा नहीं, इसलिए 18% ऑप्शन होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये आपने 41 को 23 से मल्टीप्लाई करना था, जो आपने 920 से कम ही लिया है, ठीक है, इसलिए आपका परसेंटेज भी कम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार जो है इतना की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है, यदि चाल 27 kmph कम कर दी जाती है तो कार द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय पूछा गया, ठीक है, टाइम पूछा गया कितना लगेगा। तो 108 kmph की चाल से चल रहा है 3 घंटा में, ठीक है, ये 108 kmph कितना हो गया, स्पीड हो गया, टाइम कितना है 3 घंटा, तो आपका डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल लोगे तो फिर पूछा गया यदि चाल 27 kmph कम कर दी जाए, चाल क्या करना है 27 kmph कम कर दी जाए तो कार द्वारा समान दूरी यानी कि वही डिस्टेंस को 108 kmph पहले चल रहा है, अब 27 kmph कम कर देंगे तो डिस्टेंस, ये स्पीड कितना हो जाएगा, 108 माइनस 27 कर दीजिए, ठीक है, तो 81 हो जाएगा, 81 kmph स्पीड हो गया। अब इसी स्पीड से इस डिस्टेंस को तय कराना है, सेम डिस्टेंस को, ठीक है। तो आपको पूछा गया कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस था ये, अब ये टाइम निकल जाएगा यहाँ से 108 × 3 डिवाइडेड बाय 81, 3 से काट लीजिए 27, ये 27 से कट जाएगा, 27 चुका 108, तो टोटल कितना लगे 4 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 kmph की चाल से शुरू की, 30 मिनट के बाद देखिए पुलिस ने उसी जगह से 80 kmph की चाल से पीछा करना शुरू किया, पुलिस को चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा। जाहिर सी बात है, जब चोर भाग रहा है 60 kmph से तो पुलिस को ज़्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा, तब चोर को जाके पकड़ सकता है। तो 30 मिनट में जो है पुलिस उसी जगह से 80 kmph की चाल से पीछा किया है, तो 60 kmph से जब चोर पहले निकला है तो 30 मिनट में वो कितना दूर जा चुका होगा, ठीक है, आधा घंटा में, 30 मिनट आने की आधा घंटा, तो 30 किलोमीटर जा चुका होगा चोर। तो 30 किलोमीटर जो गया है तो उसी को ना, जो पुलिस जो है 30 किलोमीटर को ही ना कवर करेगा डिस्टेंस चोर को पकड़ने के लिए। तो चोर जा रहा है 80 kmph से, 30 किलोमीटर पकड़ना है, 30 किलोमीटर जाना है उसको चोर को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो कितना होगा, यहाँ पे टाइम निकालना आपको, डिस्टेंस हो गया और ये यानी कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया 80, ठीक है। तीस मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 kmph की चाल से पीछा करना शुरू किया, ठीक है। तो 60 kmph की चाल से शुरू की थी, 30 मिनट के बाद पूछा गया 60 kmph की चाल से 30 मिनट में कितना दूरी चल जाएगा, 30 किलोमीटर जाएगा। अब 30 किलोमीटर दूरी जो गया है तो ये 60 kmph के, ये देखिए इसमें क्या होगा, रिलेटिव स्पीड लगेगा, यहाँ पे 60 kmph के चोर जा रहा है और 80 kmph की स्पीड से उसी डायरेक्शन में पुलिस जा रहा है, तो यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है 80 माइनस 60 20 kmph, रिलेटिव स्पीड क्या होगा 20 kmph। तो बस ये डिस्टेंस हो गया 30 किलोमीटर, 20 kmph की स्पीड से जा रहा है, कितना लगेगा 3/2 घंटा लगेगा, इसी को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल एक निश्चित दूरी 4 kmph की चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 kmph की चाल से वापस आता है। देखिए आपको ये सब क्वेश्चन देखते हुए आपको सॉल्व करना है, आपको ज़्यादा टाइम लगाना नहीं। ये इधर से गया फिर इधर से आ रहा है, तो एवरेज स्पीड जब भी निकालने बोलेगा, तो मैंने कितना बार दो वीडियो में भी ये क्वेश्चन सॉल्व कराया, 2 क्वेश्चन सेम आया था। तो क्या होता है 2s1 × s2 डिवाइडेड बाई s1 + s2, खत्म, इसी से सॉल्व करना आपको, ठीक है। तो देखिए 2s1 कितना हो गया 4, s2 3, s1 + s2 4 3 7, ये एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब 4 × 12 × 24 डिवाइडेड बाई 7, तो आपको पॉइंट बनाना 7 × 21, 3 का आपका कौन सा, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है, और अपनी कार से
ठीक है, विभाजित करता है और अपनी कार से पहले भाग को 30 kmph की चाल से, दूसरे भाग को 40 kmph की चाल से, और अंतिम भाग जो होगा वो 50 kmph की चाल से तय करता है। उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार की औसत चाल पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको इस तरह से दिया रहे 30, 40, 50, आपको तीन अलग अलग मतलब कार से जा रहा है, तीन भाग में डिवाइड करके वो जा रहा है, तो आपको इसको पहले एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम पहले निकालने का फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, 50, फिर 10 चौका 40, ठीक है, फिर 30 यहाँ पे चाहिए तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो एलसीएम कितना हो गया 600। ठीक है, एलसीएम, इसका एलसीएम ले लिए 600, तो हम टोटल कितना मान लिए 600, टोटल डिस्टेंस मान लिया कितना 600 है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 600, तो एवरेज स्पीड पूछा गया है, तो टोटल डिस्टेंस 600 है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कवर हो, टाइम टेकन होता है, तो 30 kmph के स्पीड से पहला भाग, ठीक है, और अपनी कार से पहले भाग को 30 kmph की चाल से, दूसरा भाग को 40 kmph की चाल से, और तीसरा भाग 50 kmph की चाल से। ठीक है, देखिए पहले भाग 30 kmph की चाल से जा रहा है, 30 kmph की चाल से अगर पहले भाग जाएगा, ठीक है ना, 30 kmph की चाल से अगर पहले भाग जाएगा, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 600 है, तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, हाँ, डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो 600/30, तो कितना हो गया 20 घंटा लगेगा। फिर उसी तरह दूसरा भाग 40 kmph की चाल से जा रहा है, तो 600/40 करेंगे इसको भी, तो 15 घंटा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह तीसरा भाग है 50 kmph की चाल से चल रहा है, 600 मीटर में 600 किलोमीटर जाने में कितना दूरी लगेगा, 600 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा 50 kmph के हिसाब से 12 घंटा लगेगा। तो 600 किलोमीटर डिस्टेंस है, टोटल टाइम कितना लगा 20, 10, 30, 10, 40, 5, 45, 2, 47, टोटल 47 घंटा लगा। तो देखिए आप ऑप्शन चेक कीजिए, ये तो 47 है, ये नहीं, ये भी 47 नहीं है, तो आपको अब 47 पुनः कितना हो जाएगा 38, आपको इसको भागा देना है 47 से, तो एक 47 दिया कितना होता है 50 दिया 150। ठीक है, देखिए डिस्टेंस 600 600 टोटल मान लेते तीनों को, ये भी 600, ये भी 600, ये भी 600, ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 1800। क्योंकि देखिए डिस्टेंस को मान लिया 600, तो 600 पहला भाग, फिर दूसरा भाग भी 600 किया, तीसरा भाग भी 600, क्योंकि अननोन नंबर है ना, यहाँ पे पता नहीं दिया नहीं गया कि ये पहला भाग जो है 50 किलोमीटर तय किया है, दूसरा भाग अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर, तो ऐसा दिया नहीं, तो मैंने इसका एलसीएम मान लिया, जिससे मेरे को यानी कि बनाने में सुविधा हो, ताकि ये पूरा पूरी कट जाए टाइम निकालने के लिए, इसीलिए 600 मान लिया, ये भी 600 गया, ये भी 600 गया, ये भी 600 गया, तो बस 1800 को भागा देना है 47 से, तो 38 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक कार्य को 8 दिन में और बी 24 दिन में पूरा करते हुए एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ये छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये 8 दिन में, बी 24 दिन में, तो इसका एलसीएम कितना होगा 24, 8 के 24, 24 का 24। अब देखिए वे एक साथ कार्य शुरू किया, मान लीजिए काम दोनों है एक साथ शुरू किया, ये और बी। अब क्या करेगा कि लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ये छोड़ दिया है, मान लीजिए काम यहाँ पे पूरा हो रहा था, ये 4 दिन पहले छोड़ दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया है। ठीक है, देखिए टोटल काम कितना दिन में हो रहा था 24 यूनिट काम है, 3 1 4, 4 6 24, 6 दिन में हो रहा था, तो ये 4 दिन पहले छोड़ दिया है, इसका मतलब 6 दिन में पूरा काम हो रहा था, 4 दिन पहले छोड़ दिया है, तो 2 दिन काम इधर दोनों मिल के किया होगा, 2 दिन काम ये जब दोनों मिल के किया है, तो कितना यूनिट काम कर चुका है 8 यूनिट काम, 3 1 4, 4 यूनिट से 2 दिन में कितना होगा 8 यूनिट काम कर चुका है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है,
तो संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करना है। 4 दिन पहले ये छोड़ दिया, तो ये सब 4 दिन पहले जब ये छोड़ दिया गया है, वे एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ये छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए क्या पूछा गया है? ए और बी द्वारा लिए गए दिन की संख्या पूछा गया है। पूरा काम जो है पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या। देखिए, जब ये ने छोड़ दिया है 4 दिन पहले, तो यहाँ कितना काम किया होगा? सिर्फ बी ने काम किया होगा। तो जब 8 यूनिट इधर हो चुका है, रिमेनिंग कितना बचा है? 16 यूनिट बचा हुआ है। 16 यूनिट बी अकेले कर रहा है, तो बी 1 यूनिट से कर रहा है, ठीक है, 1 यूनिट से कर रहा है। यहाँ पे ये ने किया 2 दिन काम किया, और बी ने 1 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेकिन कार्य पूरा होने से पहले 4 दिन पहले ये छोड़ चुका है। तो देखिए 4 दिन पहले जब ये ने छोड़ा है, 1 सेकेंड, इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखिए 4 दिन पहले जब ये ने छोड़ा है काम, तो इसको तो काम एक्चुअली करना था, तो कितना यूनिट करता काम? ये 12 यूनिट काम करता है। 3 यूनिट की एफिशिएंसी से कर रहा है, ये 4 दिन में कितना यूनिट करेगा? 12 यूनिट काम करेगा, ठीक है। अब पूछा गया संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए, तो 24 यूनिट तो पहले था, और ये 12 यूनिट और काम करेगा, टोटल कितना हो गया? 36 यूनिट। अब 36 यूनिट ये और बी दोनों को मिल के काम करना है, तो चूंकि 3 यूनिट ये कर रहा है, बी 1 यूनिट कर रहा है, तो 4 यूनिट काम हुआ, तो 36 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा? 9 दिन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर कितना हो रहा है? इतना हो रहा है। वस्तु के मूल्य में मूल्य ह्रास का वार्षिक दर ज्ञात करना, आपको रेट ज्ञात करना है, ठीक है। तब देखिए 18,000 से कितना हो रहा है? 14,580 हो रहा है, तो कितना घटा है? यानी कि ये हो गया आपका 0, 2, 9, 5, 4, ठीक है। 17 में 14 के 3, 3420 घटा है। टोटल कितना में से घटा है? 18,000 में घटा है, ठीक है, इंटू 100। देखिए 2 0 2 0 1 0 1 0, तो 18, यहाँ से 2 9 18, 2 9 18 हो गया, 2 से 17, 1, 9 से काटेंगे तो 9 का 9, ठीक है, 9 का 9 हो गया 8, 9 81, ये कितना आ गया? 18%। एक चीज़ देखिए आप, ये जो 18% आया 2 वर्ष में घट कर है, ठीक है। 2 वर्ष में घटकर मतलब कोई रेट रहा होगा, मान लीजिए 5% रेट रहता, तो 2 वर्ष में क्या होता है? फिर पहले वर्ष में 5% घटता है, दूसरे वर्ष में 5% घटता है। तो ये मैंने इफेक्टिव रेट निकला 18%। तो इफेक्टिव रेट करने का मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर ये 12% रेट रहता, तो 12% फिर 12%, तो 2 साल में कितना होता है? 12 12 24, और 12 12 144, तो टोटल कितना होता है? एक घटता मतलब 23%, तो ये होगा नहीं। देखिए 10% आप ऑप्शन चूज कीजिए, ठीक है, 10% फिर 10%। सक्सेसिव में कैसे निकालते हैं? 10 + 10, ठीक है, माइनस 10 × 10/100, ठीक है ना। एक सेकंड, यहाँ पे 9 कितना हो गया? 9 1 9, 8 बचे तो 9 में 81, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका 19 होगा, ठीक है, ये 19% होगा। तो ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन से चूज करना पड़ेगा, ताकि 10 10 20 में से एक गया 19, तो 19%। ये आपका इफेक्टिव रेट आया था, ना कि आपको आंसर आएगा, ठीक है, 19%। नहीं तो आप इसको इस तरह से आपको ईजिली बनेगा, नहीं तो आप इस तरह से फिर कर सकते हो। आपको जिस तरह से आप निकालते हो क्या होता है, पहले मान लीजिए कोई एक्स है, 18,000 रुपये है, फिर उसमें से आप पहले वर्ष के लिए कीजिए एक्स मानिए रेट को, फिर दूसरे वर्ष के लिए एक्स मानिए, दूसरे से करके आपको लेंदी पड़ेगा। तो ठीक है, इससे आप सॉल्व कीजिए, जल्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तृतीय समानुपाती पूछा है, 24 36 एक्स लिख लीजिए, ठीक है। तृतीय समानुपाती में क्या होता है? जो बीच वाला होता है उसका स्क्वायर कीजिए, 36 × 36, और जो पहले होता है उससे डिवाइड कीजिए, तृतीय समानुपाती आ जाएगा। तो 12 24, 12 36, 2 से 18 18 54 आंसर। नेक्स्ट है, दो शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में है और उनकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में, उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है?
शंकु का आयतन जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, सॉरी एक सेकंड, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, यही होता है। तो ये सब तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम क्या होगा आर स्क्वायर इंटू एच। जब वॉल्यूम दिया हुआ है, अगर हमको एच निकालना हो तो क्या करेंगे, वॉल्यूम बटा आर स्क्वायर, ठीक है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो एच निकल जाएगा। तो इसी से हम रेशियो से खेलते हैं, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम दिया है कितना 3:2, अब रेडियस कितना दिया हुआ 3/4, तो आर स्क्वायर लिखना है, तो 3×3 = 9, 4×4 = 16। अब क्या करना है, डिवाइडेड करना है, यानी कि वॉल्यूम को रेडियस से डिवाइड करना है। तो वॉल्यूम को रेडियस से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो यही निकलेगा हाइट, ठीक है ना। तो इसको देखो, जब हम इस तरह से लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 3/2, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए आपका वॉल्यूम को डिवाइड करना है किससे, हाइट से, ये रेडियस से, 3/2 डिवाइडेड बाय 9/16, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 भागा 9/16, तो गुना कितना हो जाएगा 16/9, 16/9, तो 2×8 = 16, 3×3 = 9। यानी कि जब भी डिवीजन करना हो तो इस तरह के केस में क्या करेंगे, इसको और इसको, ठीक है। तो पहले 3×16 लिखेंगे, रेशियो क्या होगा 9×2, ठीक है, 3×16 फिर 9×2। तो आप इसको कर लीजिए, 3×3 = 9, 2×8 = 16, तो 8:3, ठीक है, शॉर्ट तरीका। इस तरह से आपको ये बेसिक का यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये से एच से हाइट निकल गया 8:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5750 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच अंतर पूछा गया है। देखिए रेट दिया हुआ कितना 16%, तो चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के, तो मतलब वार्षिक रूप से हो गया ये, ईयरली हो गया ये, और हाफ ईयरली निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ ईयरली 8%, 8%, 2 बार लगेगा, तो इसका सक्सेसिव निकालेंगे हम, ठीक है। 1 साल के लिए पूछा गया, 1 साल के लिए, तो 8 कितना हो गया 16 और 16.4 यानी कि 16.64, ठीक है, ये 16.64 हो गया। अब इसमें डिफरेंस कितना का है, ठीक है, डिफरेंस कितना का है 0.64 का, ठीक है, 0.64। अब 0.64 का डिफरेंस है, तो पूछा गया है कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच कितना अंतर है। तो पूरा जब प्रिंसिपल दिया हुआ 5750 रुपया, 0.64 का डिफरेंस है, तो इसी का ना वैल्यू पूछा गया 0.64 × 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे नीचे वो 00 आ जाएगा। तो आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले, ठीक है, 4×5 = 20, 4 से 28 2 30, बचे 3, 4×5 = 20, 3 23। अब 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 0 0, 16 3 48, 4 16 2 32, 4 36, तो 36.80, ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, कि आपको सिंप्लीफिकेशन इसको सॉल्व करना है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, -4/7 इंटू 12 हो जाएगा, तो -48/7, ठीक है, कितना हो गया ये -48/7, फिर यहाँ पे भागा है। अब इसको सॉल्व कीजिए बड़ा वाला को, तो ये हो गया आपका यहाँ पे -2, ये माइनस अंदर घुसेगा सॉरी, +2/7, तो यहाँ पे कितना हो गया 7 9 14, यहाँ पे प्लस अंदर घुसा, ठीक है, तो 7 9 14, 14 में से कितना गया 2 घटेगा, तो -12/7, ठीक है, और इधर यहाँ पे -4/5 है, इंटू इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका कितना हो गया -12×4 = 48, 48/35, तो ये भागा में था तो गुना होगा क्या, गुना में चला जाएगा 35/48 माइनस में, ठीक है, तो ये सब मिटा देते हैं। देखिए 7×5 = 35, 48 से 48 माइनस माइनस प्लस हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि देखिए एक माइनस यहाँ था, एक माइनस यहाँ था, तो इसलिए आंसर में माइनस होगा -5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 के वर्ग को, 28 का वर्ग कितना होता है, 28 का वर्ग
784। 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित करते हैं। 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित करें, यानी कि इसका HCF 42 और 56 का HCF कितना होगा? 14। 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है। बड़ी संख्या देखो 7 से भी विभाजित हो रहा था, 14 से, 21 से नहीं होगा, तो उसी तरह इसलिए 14 से विभाजित होगा। तो 14 से विभाजित होगा, 14 से भागा देना है 784 को, तो कितना आएगा? यही पूछा गया, 14 से डिवाइड करना है 784 को। तो आपको पूछा गया कि परिणाम यानी कि भागफल कितना आएगा, ठीक है। तो 14 पंचे 70, 14 छक 84, 14 पंचे 70 हो गया, डिवाइडेड 8 बचा यहाँ पे, फिर 84, 14 छक 84, तो पूरा पूरा कट गया, तो कितना आ रहा परिणाम? 56। तो अब यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कर्व्ड सरफेस, देखिए इंग्लिश में, हिंदी में समझ, द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल स्फेयर का, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 1386। आपका पूछा गया गोला का वॉल्यूम पूछा गया है। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया गोला का क्या होता है? 4πr²। ठीक है, अगर टोटल सरफेस एरिया बोलता है तो 6πr²। वक्र सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पूछा गया तो 4πr²। आपको 4 × पाई का वैल्यू आप ले सकते हो। आपको वॉल्यूम पूछा गया, ठीक है, वॉल्यूम पूछा गया, यहाँ से आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। पाई r² बराबर 1386, तो आप काटिए, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 का 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 11 छक 66, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6, 63, ठीक है, 63 हो गया। r² बराबर 63 × 7 डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए r कितना होगा? ये 63 है, यहाँ पे 9 × 7 होगा, ठीक है, 9 × 7 × 7 डिवाइडेड बाय 4। तो 9 में से 3 एक निकला, 7 में से एक 7 निकला, 4 में से 2 निकला, यानी कि रेडियस कितना निकल गया? 721 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट में दिखाता हूँ, रेडियस जब 21/2 निकल गया, इसका वॉल्यूम पूछा गया। गोला का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r³ 21 21 21 इतना होगा, ठीक है ना। तब काटते जाइए, 4 से ये 4 कट गया, ठीक है। 4/3 पाई r³, 7 × 21 ये कट गया। अब 22 को मल्टीप्लाई करना है 441, और यहाँ पे भी 2 से कट रहा है 11 बार में, यानी कि ये आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 का 11, 11 छक 44, 44 एक 45, 4 बचा, 11 छक 44, 44 4 48, तो 4851 आंसर हो गया, ठीक ना, 4851, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। बताएं कि अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक गए। देखिए आपको पता होना चाहिए CP/MP का, एक सेकंड से, CP/MP का एक फॉर्मूला मैंने बताया है, CP/MP, ठीक है। (100 - D/100 + P, ये ना बताया। तो CP/MP कितना हो जाएगा? 100 - D, डिस्काउंट 20% था 80, प्रॉफिट कितना है? 10% है, 110। तो 8 से 10, 3 का प्रॉफिट हुआ है कितना में? 11 में, सॉरी 8 में, ठीक है। तो इसका परसेंटेज कितना होगा? 8 का 1/8 कितना होता है? 12.5%, तो 3/8 37%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपया है, ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? 300 रुपया, 20%, 5 में से 4, फिर 10% की छूट पे 10 में से 10% कितना है बेटा? 10, 10 में से 9, ठीक है। अगर इसके अलावा नकद भुगतान पर 5% की छूट की पेशकश और की जाती है, मतलब 5% कितना है बेटा? 20, तो 20 से 19 में सेलिंग करेंगे, तब बोल रहा है कि मेज की नगद मूल्य कितना है, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो गया 0, 5 से 6 बार में, ठीक। अब यहाँ पे 2 से 10 बार में, 2 से 4, तो कितना हो गया? 6 दूना 12, 12 9 108 × 19 डिवाइडेड बाय 10 है, तो 19 80 कितना होता है? 152, 5 बचा,
एक एक हुआ तो 19 से 19 एक 20, ठीक है, और एक अंक के बाद 10 तो 205.2, बस सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचित क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या कितना है? 90,000। टोटल वोटर्स कितना है? टोटल वोटर्स जो है 90,000 वोटर्स है टोटल। कुल मतों का 70% मतदान हुआ, ठीक है, 90,000 में 70% मतदान हुआ, तो टोटल इतना मतदान हुआ। उसमें से मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में हुआ, तो बी को कितने मत प्राप्त हुआ? जब ए को 60% मत मिला है तो बी को कितना मिलेगा? 40% मिला होगा, जितना मतदान हुआ है उसमें से। सिंपल ये निकालना था। 2 0 2 0 कैंसिल आउट। 963 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 63 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना हो? 4 12 4 6 24 25, 252 पे जितना जीरो होगा ये लगा दीजिए, ठीक है, 252। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत में 92 रुपया प्रति लीटर से बढ़ाकर 96.5 रुपया कर दिया गया। तो पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ? देखिए 92 से 96.5 हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, ये 5 है, ठीक है, तो 4.5 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो 92 का 4.5 कितना परसेंट होता है? देखिए 92 का 10% कितना होता है? 9.2। इसका 5% कितना होगा? 4.1। तो देखिए जब 5% से 4.5 है तो 5% से ज़्यादा है, तो 5% से ज़्यादा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक सेकेंड, मतलब 4.1 हो गया, ये 4.5 का आपको प्रॉफिट मिला है। तो यहाँ पे कितना होगा? देखिए ये 4.1 नहीं होगा, 4.6। 4.6 होगा 5%। 5% आपका एक्यूरेटली कितना हो रहा है? 5% जो है 4.6 हो रहा है। तो आने की 4.5 है, 5% से थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो 5 से ज़्यादा तो ये होगा नहीं। ये 5 से 4.5 है, मतलब आधा परसेंट तो कम नहीं होगा। तो ठीक है 4.7, 5 से थोड़ा सा कम आने की पॉइंट, तो इसलिए 4.9 होगा, ठीक है। तो देखिए टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ये GD SSGD 10 जनवरी 2023 का तीसरा शिफ्ट था, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट में चौथा इसका शिफ्ट आएगा 10 जनवरी 2023 का। 4 शिफ्ट में टोटल एग्जाम हुआ था, इसका चौथा शिफ्ट नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।